जय हिंद। फाइनली जो एलन मस्क बरसों से करना चाह रहे थे उनका ड्रीम सफल हो रहा है। उसका फर्स्ट शोरूम सबको पता चल चुका है भाई, मुंबई में बन चुका है और ऑफिशियली कमेंट्स भी हो चुका है। तुम वहां से जाकर आराम से टेस्ला कार बाय कर सकते हो। एक प्रॉब्लम है, अगर पैसा है तो, क्योंकि अगर पैसे की बात देखा जाए तो बेस मॉडल की प्राइस ही 61 लाख है। हाँ, अभी डिस्कस करेंगे, इस कॉस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। देखो, टेस्ला इंडिया में एंट्री ले चुका है 2 दिन पहले, और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 15 जुलाई को टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुका था और मैं बना रहा हूँ 17 जुलाई को। ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम और मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए था इस चीज में रिसर्च करने के लिए। एलन मस्क साहब ना वर्षों से लगे हुए हैं इंडिया में टेस्ला कार को लॉन्च करने के लिए। इनफैक्ट तुम हैरान हो जाओगे जान के ये डेटा 2018-19 से लेकर 2025 तक इनका कोशिश इंडिया में टेस्ला लॉन्च करने का रहा। यस, 6-7 साल हो गए इंडिया में टेस्ला को लॉन्च करवाने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं दे रही थी कि टेस्ला को तुम लॉन्च करोगे। मल्टीपल बहाना दे रही थी कि एक्चुअली यहाँ पर रोड खराब है, या तुम्हारा कार सिक्योरिटी पर्पस में जो टेस्ट हो रहा है वहां पर फेल हो रहा है, तुम्हारा कार इतना ज्यादा कैपेबल है नहीं इंडिया रोड में चलने के लिए, या इनफैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दिखाया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। एक्चुअली सच बताऊं तो कि टेस्ला को इंडिया में लॉन्च ना करें। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमारे इंडियन कार मैन्युफैक्चरर, हमारे इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए अगर टेस्ला आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और कुछ ना कुछ तो मार्केट परसेंटेज टेस्ला लेगा ही लेगा। भले ही 1% ले, भले ही 5% ले, इंडियन कार मैन्युफैक्चरर जैसे कि टाटा, महिंद्रा, इनको तो कुछ लॉस होगा ही होगा। और उस लॉस को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला को एंट्री नहीं दे रही थी। लेकिन ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है इंडिया और यूएसए एक दूसरे के एलआई बनने वाले हैं और $500 बिलियन का ट्रेड डील करने वाले हैं। ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इंडिया में टेस्ला को एंट्री देना गवर्नमेंट का एक, ऐसा बोल सकते हो, बाध्य हो गया गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको रोक नहीं पाया। $500 बिलियन को अगर हम बनाने की टारगेट लेकर चल रहे हैं ट्रेड, तो हमको डिफरेंट बिजनेसेस को एंट्री देना होगा, जिस बिजनेसेस को हम हमारे देश में लाना चाहते भी नहीं। एक्चुअली 3 महीने पहले, जो कि मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर, यू कैन सी दिस वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल, परमिशन दे दी थी कि हाँ एक्चुअली तुम टेस्ला कार इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हो। हाँ, मैन्युफैक्चर तो डायरेक्टली यू कैन नॉट से, क्योंकि सबको पता है चाइना में ये चीज बनकर आता है और इंडिया में बस असेंबल होता है मैक्सिमम केस पर। तो मैंने वहां पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि एलन मस्क साहब ने डील डन कर ली थी कि यार हाँ, हम इंडिया में टेस्ला कार मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैंने बताया था एक्चुअली टेस्ला इंडिया से क्यों बाहर चला गया। पहला प्लान था कि इंडिया में ही, महाराष्ट्र में ही फैक्ट्री सेटअप करे और महाराष्ट्र में ही प्रोडक्शन करना शुरू करे, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन टेस्ला का मूड चेंज हो गया। वैसे टेस्ला का जो इंजीनियरिंग टीम है चाइना से इंडिया भी आई थी और लैंड वगैरह की रिसर्च वगैरह भी कर रही थी। उसके बाद भी टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री नहीं खोला, उसके बाद भी टेस्ला इंडिया में प्रोडक्शन नहीं किया। चाइना से जो इंपोर्ट होके अभी आ रहा है वही मुंबई में सेल होगा। और इस न्यूज के ऊपर मल्टीपल हेडलाइंस बन चुकी है भाई साहब। यहाँ पर यू कैन सी, मतलब हर एक न्यूज चैनल यहाँ पर 10 में 1 से 10 यानी कि 100 और थाउजेंड्स ऑफ न्यूज चैनल यहाँ पर छाप चुके हैं। क्योंकि यार एक्चुअली देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट टेस्ला की तरफ से और एलन मस्क की तरफ से। और बता दूं भाई साहब, हम इंडिया 50th कंट्री है जहां पर टेस्ला लॉन्च हुआ है। लॉन्च इन द सेंस इंपोर्ट होके बेचा जा रहा है, नॉट इन प्रोडक्शन में तो भाई साहब चाइना में ही 92% ऑफ द टेस्ला कार मैन्युफैक्चर होता है। कुछ चीजें यूएसए से आता है। एंड ANI का तुम ये ट्वीट देख सकते हो यहाँ पर। 15 जुलाई को ANI ने इस ट्वीट को पब्लिश करी थी और इसमें दिखाया गया था टेस्ला की शोरूम। एंड अभी मैं ये वीडियो तुम सबको दिखाने वाला हूँ, गौर से देखना इस वीडियो। यहाँ पर देख सकते हो टेस्ला मराठी में लिखा हुआ है। क्यों पता है? महाराष्ट्र में एक रूल है, हर एक दुकान के ऊपर जहाँ पर बिलबोर्ड लगाया जाएगा, जहाँ पर ऐसे पोस्टर या कुछ टेक्स्ट लिखा जाएगा, दुकान का नाम लिखा जाएगा, मराठी में लिखना मैंडेटरी है। ये चीज को देखकर मेरे को खुशी हो गई कि यार एक्चुअली मराठी में लिखा जा रहा है और ये मैंडेटरी है। एंड प्रमोट कर रहे हैं मराठी को बहुत ज्यादा, और ये प्रमोशन अपनी मातृभाषा का बहुत ज्यादा खुशी देगा एक नॉर्मल से इंसान को, और इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज भी है अगर देखा जाए तो। एंड इफ यू प्रोसीड द वीडियो, यू कैन सी द इनसाइड ऑफ द शोरूम। यहाँ पर तो क्लोजली तुम नहीं देख सकते हो और उस अंदर का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करना अलाउड भी नहीं है। कोई भी न्यूज चैनल के पास ये रिकॉर्ड है नहीं कि इसके अंदर क्या है। मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा है। यहाँ पर लोग जा रहे हैं टेस्ला शोरूम के अंदर, यू कैन से,
और एक साउंड यहाँ पर आ रहा होगा, बारिश हो रहा था उस दिन, बारिश हो रहा था, लेकिन शोरूम का ओपनिंग था और महाराष्ट्र के सीएम आए थे ओपनिंग करने के लिए, इनागोरेट करने के लिए। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये रेड कलर का टेस्ला मॉडल वाई कार यहाँ पर छुआ हुआ है और वहाँ पर भी एक ब्लैक सी दिख रहा है कलर, लेकिन एक्चुअली ब्लैक नहीं है। और ये दो कार जो है मॉडल वाई है। इनफैक्ट ये शोरूम में जो भी कार बेचा जाएगा अभी के टाइम पर ये मॉडल वाई कार है, क्योंकि मॉडल वाई जो है वर्ल्ड वाइड पूरा फेमस कार है, दुनिया में सबसे ज्यादा यही मॉडल बिका है। और टेस्ला का 4 ही मॉडल है यहाँ पर, सबको पता है, एस मॉडल, ई मॉडल, एक्स मॉडल एंड वाई मॉडल। यस, नाम पे मत जाना, लेकिन एक्चुअली ये सच है, यही 4 मॉडल है। और भी 1-2 मॉडल है, लेकिन इन चारों के अंदर से ही बिका जा रहा है और वाई मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर। बस इतनी सी देखने को मिलेगी, यहाँ पर कोई ज्यादा इतना पब्लिकली वो वीडियो नहीं किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो टेस्ला इज ऑल सेट टू मार्केट्स ऑफिशियल एंट्री इनटू इंडियन मार्केट विद द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट शोरूम इन मुंबई टुडे। यानी कि ये जो 15 जुलाई का न्यूज है, इसीलिए टुडे लिखा गया है। द इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट इज ओपनिंग इट्स इंडिया शोरूम आर द मार्कर मैक्सिटी मॉल इन द सिटी बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी कॉम्प्लेक्स के पास ये मार्केट खुला है। अगर मैप पे जाए तो दिस एरिया, ये एरिया मुंबई का, नवी मुंबई का ये एरिया में कॉम्प्लेक्स है। किसी को अगर बाय करना है तो यहाँ पर जाकर बाय कर सकते। एंड ये देख सकते हो तुम, यहाँ पर बिल बोर्ड पर लिखा गया है टेस्ला, जो अपना टेस्ला का लोगो है। एंड ये वीडियो तुम देख सकते हो। टेस्ला का कार का अनबॉक्सिंग टाइप का हो रहा है और सेलिब्रेशन किया जा रहा है सबके द्वारा। ये अंदर का कुछ व्यू है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये स्पेसिफिकली 3 कलर यहाँ पर बेचा जाएगा, रेड, व्हाइट और ये पर्पल कलर का टाइप का कुछ कलर है। लेकिन ये एक्चुअली इस कलर को फैंसी कलर बता के बेचा जाएगा। कुछ अजीब सा नाम लेंगे और रेड, कुछ अजीब सा नाम लेंगे और व्हाइट। ये एक साइकोलॉजिकली फैक्टर होती है लोगों को मैनिपुलेट करने की, क्या हाँ कोई प्रीमियम कलर होगा, कोई एक नया कलर होगा, लेकिन एक्चुअली वही रेड, व्हाइट, ब्लू होता है, उसका नाम बदल के बस बोल देते हैं। ये कलर मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है एक्चुअली। भाई क्या लग रहा है यहाँ पर देखो, ये व्हाइट कलर का कार भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो महाराष्ट्र के सीएम इसको इनागोरेट करने गए थे और अनबॉक्सिंग भी वही कर रहे थे। यहाँ पर ये स्पीच दे रहे हैं और बता रहे हैं कि टेस्ला महाराष्ट्र को कैसे फायदा देगा, इंडिया को कैसे फायदा देगा, ये सब। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यही सेम मॉडल, यस यही सेम मॉडल अगर यूएस में तुम खरीदोगे तो तुमको लगभग 38 लाख के आसपास पड़ेगा। लेकिन इंडिया में इसको अगर देखोगे तो भाई साहब 60 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा हाइक में तुम ये टेस्ला कार को खरीद सकते हो। ये चीज जरूरी भी है अगर एज ए इंडियन के पर्सपेक्टिव से तुम देखो तो। हम इस कॉस्ट को भी आगे चलकर ब्रेक डाउन करने वाले हैं कुछ मिनटों के अंदर। लेकिन ये जो 38 लाख है, इंडिया में जो 60 लाख में खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर बाहर के कंपनियों के ऊपर कुछ टैक्स वगैरह ना लगा के खुला छोड़ देगा इंडियन गवर्नमेंट, तो हमारे खुद का प्रोड्यूसर जो इंडिया में ईवीज बेचते हैं, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो या कोई और कंपनी हो, उनके सेल्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। हाँ, इंडिया में लगभग 1% के करीब ये लग्जरी कार खरीदने वाले हैं, कोई ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। लेकिन अगर टेस्ला आएगा तो इंडियन के दिमाग में एक ऐसा छवि है बाहर के कंपनियों के द्वारा कि इंडियन ब्रांड अच्छे हो ही नहीं सकता, बाहर के ब्रांड ही अच्छे हैं, हम बाहर की प्रोडक्ट खरीदेंगे। और बाहर के प्रोडक्ट को खरीद के इंडियन इतना खुश होते हैं जैसे कि कोई चांद को अचीव कर लिया। एंड इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को ये टैक्स, ये इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाना जरूरी भी है एक्चुअली देखा जाए तो। एंड यहाँ पर गब्बर भाई साहब ने एक कंपैरिजन इंडिया और यूएस की प्राइस ऑफ टेस्ला मॉडल में किया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये वाई मॉडल है और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन एक्चुअली सेम है 100%। यहाँ पर तुम देख सकते हो वही प्राइस $37,000 के आसपास है। लेकिन अगर इंडियन वेरिएंट को देखोगे तो 60 लाख के आसपास, 70% का ज्यादा बड़ा प्राइस तुमको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। एंड अभी चलते हैं प्राइस ब्रेकडाउन करते हैं यार। एक्चुअली ये जो टेस्ला का वाई मॉडल है, ये इतना ज़्यादा इंडिया में क्यों महंगा पड़ रहा है? देखो, इसका बेस प्राइस जो यूएस में है 30 लाख के आसपास है और इंडिया में अगर ट्रांसपोर्टेशन होके आएगा तो इसका वैल्यू इतना ज़्यादा तो चेंज होगा नहीं।
ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो भाई इतना ज्यादा नहीं है कि 30 लाख से सीधा 60 लाख तक जंप हो जाए। नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है इंडियन गवर्नमेंट 70%। देखो, जो $40,000 से कम वाले कार है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट लगाता है 70% इंपोर्ट टैक्स, एंड जो $40,000 से ऊपर वाले कार है उस पर लगता है 100% इंपोर्ट ड्यूटी। अगर कोई कार $40,000 का है तो इसके ऊपर और 100% इंपोर्ट ड्यूटी लग के $80,000 का वो कार बन जाएगा इंडिया में। एंड अगर उससे नीचे $37,000 के आसपास है तो इसके ऊपर 70% लग के लगभग उसका प्राइस जो है 19 लाख के आसपास है। एंड जीएसटी 28% यहाँ पर लगता है क्योंकि एक प्रीमियम कार है, एंड प्रीमियम कार के ऊपर इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राइस ब्रैकेट है जीएसटी के अंदर 28%। एक तो ये 5%, 12%, 18%, देन 28% इसके ऊपर लगा है। एंड सेस जो है 4% 2.75 लाख का लगा है यहाँ पर। एंड एक शोरूम प्राइस जो कि लगभग 60 लाख ही है, तुम मान सकते हो। एंड रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ को अगर मिला ले तो भाई साहब 61-62 लाख के आसपास इसका प्राइस ब्रैकेट चला जाता है। एंड अगर इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट जो कि लगभग $42,000 के आसपास है उसका इंडियन प्राइस 70 लाख रुपए का है। यहाँ पर देख सकते हो महाराष्ट्र के सीएम खड़े हुए हैं और टेस्ला को इनागुरेट कर रहे हैं। और टेस्ला को पता है भाई, एक्चुअली ये लोग फोकस नहीं कर रहे हैं इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के ऊपर। नहीं भाई, ये सरासर भाई साहब एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है। कोई खरीदेगा भी नहीं एक्चुअली। 60 लाख रुपए देकर ऐसा कार खरीदेंगे वो प्रीमियम कैटेगरी के लोग। इंडिया के टॉप 1% लोग टेस्ला को बाय करने वाले हैं, और इसीलिए टेस्ला ओपन किया है मुंबई में इसका फर्स्ट शोरूम। दिल्ली में भी नहीं, मुंबई में अमीरी लोगों की संख्या में कमी है नहीं। टेस्ला अगर वहां पर फोकस करेगा तो टॉप 1% ऑफ इंडियन रीच कस्टमर उसको मिल जाएगा और उनका टारगेट फुलफिल हो जाएगा। अगर जनरल ऑडियंस की देखें तो भाई कोई नहीं खरीदने वाला। 10 लाख की कार की वैल्यू को अगर भी देखा जाए तो पूरी इंडिया में 7% लोगों के पास कार है, और ये तो 60 लाख के रुपए का कार है। इंडिया के लोगों का इनकम भी इतना ज़्यादा है नहीं, अगर 10-15 साल को मिला दे तो इतना वैल्यू इंडियन लोग अफोर्ड नहीं करते। देखते हैं टेस्ला कितना सक्सेसफुल हो पाता है, टेस्ला कितना कार बेच पाता है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा टेस्ला के ऊपर कि टेस्ला एक्चुअली कितना मॉडल सेल कर पाया और कितना प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।